अब हम बात करेंगे जनरल ट्रेंड की, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। जनरल ट्रेंड ये कहता है कि जो आयनाइजेशन थेरेपी है बेसिकली वो एटॉमिक साइज के एंटी प्रोपोर्शनल होती है, एटॉमिक साइज के एंटी, एटॉमिक रेडिया या एटॉमिक साइज के एंटी प्रोपोर्शनल होती है। इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ता है तो आयनाइजेशन थेरेपी घटेगी, ये अपने को पहले से पता है। ऊपर से नीचे जाने पर साइज इंक्रीज होता है तो आयनाइजेशन थेरेपी घटती है। ऑब्वियसली यार साइज बढ़ रहा है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा। दाएं से बाएं साइज घटता है तो आयनाइजेशन थेरेपी बढ़ती है। मतलब इधर से इधर जाने पर आपको सबको पता है नोबेल गैस में से इलेक्ट्रॉन निकालना खांडे की धार है, मतलब नहीं निकाल पाओगे। समझ में आता है। अब अपन बात करते हैं एक्सेप्शन की, थोड़े बहुत एक्सेप्शन भी है। ग्रुप नंबर 13 में एक्सेप्शन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। लगता है ऐसे है कि बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर बेसिकली साइज इंक्रीज होता है तो आयनाइजेशन थेरेपी घटनी चाहिए। लेकिन ऑब्जर्व ये होता है कि जो टाइटेनियम है उसकी आयनाइजेशन थेरेपी इंडियम से ज्यादा होती है। लिखिए सब लोग, ये जो इंडियम, सॉरी टाइटेनियम नहीं है, थैलियम है, थैलियम की आयनाइजेशन थेरेपी इंडियम से ज्यादा होती है। दिस इज द एक्सेप्शन। नाउ दिस इज द एक्सेप्शन। कैसे पता लगा? एक्सपेरिमेंट से बड़ा कोई प्रूफ ही नहीं होता। समझ में आ गया? ऐसा इसीलिए हुआ। इसी तरह से ग्रुप नंबर 14 में भी हमें नजर आता है कि कार्बन सबसे ज्यादा होना चाहिए, फिर सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड लेड, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि लेड का जो आयनाइजेशन थेरेपी है वो टिन से ज्यादा होता है। प्लीज आप इसको नोट डाउन करो कि लेड का आयनाइजेशन थेरेपी टिन से ज्यादा होता है और थैलियम का आयनाइजेशन थेरेपी इंडियम से ज्यादा होता है। नाउ दीज आर द टू एक्सेप्शंस ओवर देयर। ये दो एक्सेप्शन आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं जो पूछे जाते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें ट्रांजिशन एलिमेंट की तो आपको बताता हूं कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैंगनीज तक तो आयनाइजेशन थेरेपी बढ़ती है, लेकिन उसके बाद इन तीनों के लिए आयनाइजेशन थेरेपी कांस्टेंट हो जाती है क्योंकि एटॉमिक साइज में कुछ ज्यादा फर्क नहीं आता। लेकिन उसके बाद कॉपर और जिंक पे जाने पर आयनाइजेशन थेरेपी बेसिकली फिर से इंक्रीज होती है। मतलब यहां सॉरी ये घटेगा, डिक्रीज देन कांस्टेंट देन इंक्रीज। तो मैं आपको समझाता हूं। अगर आप स्कैंडियम से लेके मैंगनीज तक जाओगे तो वहां पर, क्योंकि नहीं यहां पर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ये मैं उसको करेक्शन करा देता हूं। स्कैंडियम से मैंगनीज तक जाओगे तो यहां पर साइज जो है घटने लगता है, साइज डिक्रीज होने लगता है। सबको समझ में आया? साइज घटने लगता है जिसकी वजह से आयनाइजेशन थेरेपी बेसिकली बढ़ने लगती है। समझ में आ गया? साइज घटने लगता है, स्कैंडियम से मैंगनीज तक साइज घटता है तो आयनाइजेशन थेरेपी बढ़ती है। उसके बाद हम बात करें फीकोनी, आयरन, कॉपर, आयरन, कोबाल्ट और निकल की, तो यहां पर साइज ऑलमोस्ट सबका सिमिलर होता है तो यहां पर आयनाइजेशन थेरेपी भी इनकी सिमिलर होती है। लेकिन उसके बाद कॉपर से जिंक पे जाने पर साइज इंक्रीज होने लगता है, साइज बढ़ने लगता है तो आयनाइजेशन थेरेपी घटने लगती है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि स्कैंडियम से मैंगनीज तक आयनाइजेशन थेरेपी बढ़ रही है, उसके बाद कांस्टेंट है और उसके बाद घटने लगती है क्योंकि साइज का वेरिएशन ऐसा आता है उस ग्रुप के अंदर। बहुत इंटरेस्टिंग, वाह वाह, अंकल भी कह रहे हैं वाह वाह क्या बात है। तो इस तरह से वेरिएशन आता है जो आप बच्चों ने पढ़ा अभी, ठीक है। और ये सवाल